हेलो। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग धवल जी, पवनजन जी, रवि जी, जाधव जी, सुमन जी, विश्वास जी, मानसी जी, प्रसाद जी, संतोष जी, एंड सो ऑन। बेसिकली आज हमें, बेसिकली एज यू नो कि अगर आपको ट्रेडिंग करनी है तो तीन चीजें हैं। एक तो यू शुड बी नोइंग बेसिक्स ऑफ ट्रेडिंग, कि ट्रेडिंग क्या होता है उसके बारे में हम बात करते रहते हैं कि ट्रेडिंग क्या होता है, लॉन्ग क्या होता है, शॉर्ट क्या होता है, एमआईएस ऑर्डर क्या होता है, और ऑर्डर डालने को भी सीखना है। तो बेसिकली देयर आर थ्री पार्ट्स। वन इज पार्ट वन इज शेयर मार्केट ट्रेडिंग, लॉन्ग एंड शॉर्ट ट्रेड्स, ट्रेडिंग सिस्टम। ये एक पार्ट हो गया बेसिक्स के अंदर। पार्ट टू is actually using the charting software, huh? Using charting software. And part three is using broker software and ऑर्डर डालना है, एक्चुअली ऑर्डर एग्जीक्यूशन, बाय का ऑर्डर, सेल का ऑर्डर, ये डालना है। इसका थियरी एंड इसका प्रैक्टिकल, राइट। सो इसका थियरी हम मैंने आज सुबह लिया है, इसका रिकॉर्डिंग में भेजूंगा, बट आई विल टीच यू इन द इवनिंग ऑल्सो टुमारो। इसका थियरी, आई विल टीच यू थियरी ऑफ कि ऑर्डर कैसे डालते हैं, और प्रैक्टिकल तो आपको मैं वीडियोस भेजूंगा। जैसे आज का सुबह मैंने सारे टाइप के ऑर्डर डाल के दिखाए थे आज सुबह, तो उसका वीडियो मैं भेज दूंगा रात को कि कैसे ऑर्डर डालना है, राइट। क्योंकि ये तो ऑर्डर डालना तो हम एक्चुअल में लाइव मार्केट में ही कर सकते हैं, ऑर्डर डाल सकते हैं, राइट। बट आपके आप में से हर एक का ब्रोकर अलग होगा। यू माइट हैव डिफरेंट ब्रोकर, किसी के पास जीरोधा होगा, किसी के पास अपस्टॉक होगा, किसी के पास एम स्टॉक्स होगा, कोई मोबाइल ऐप से कर रहा है। तो यू हैव टू टेल मी, कोई कोटक से कर रहा है, तो आपको बताना पड़ेगा मुझे। अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है ऑर्डर डालने में, पहले तो कल आप बेसिक समझोगे कि ऑर्डर कैसे डालते हैं, एंड देन ऑर्डर डालने में एक्चुअल में जब आप प्रयास करोगे कुछ दिक्कत आएगी तो यू हैव टू टेल मी। अगर आपके पास लैपटॉप पीसी है तो मैं कंट्रोल भी ले सकता हूँ, अगर मोबाइल है तो आई विल शो यू वीडियो, आई विल सेंड यू वीडियो, एंड सिंपल तरीके से आप ऑर्डर डालना सीख सकते हो। तो आपको ये बेसिक तीन चीजें आनी चाहिए। बेसिक समझना चाहिए, व्हाट इज लॉन्ग ट्रेड, व्हाट इज शॉर्ट ट्रेड, ट्रेडिंग सिस्टम क्या होती है, ये हमने डिस्कस किया। ये चीज हम कल डिस्कस करेंगे कि ऑर्डर कैसे डालेंगे एक्चुअल में, और इसका वीडियो मैं रात को भेज भी दूंगा। आज मैंने प्रैक्टिकल दिया है, उसका वीडियो वापस आपको पर्सनली भी मुझे एक बार दिखाना पड़ेगा ऑर्डर कैसे डालना है, नहीं तो फिर थोड़ा सा मुश्किल जाएगा आपको। अगर आपको तकलीफ है तो आप मुझे बता सकते हो, आई विल शो यू पर्सनली, एंड यूजिंग द चार्टिंग सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो ये बेसिकली तीन पार्ट्स है। ये तीनों पार्ट अगर आपको आते हैं, उसके बाद आपका ट्रेडिंग का जर्नी चालू हो सकता है। यू कैन स्टार्ट डूइंग ट्रेडिंग। उसके बाद में फिर ट्रेडिंग प्लान बना के
आप एक साइकिल ट्रेडिंग का 30 ट्रेड का एक साइकिल चालू कर सकते हो, 30 ट्रेड का एक साइकिल चालू कर सकते हो, चाहे वो इंट्राडे है, स्विंग है, ठीक है ना। तो ये ब्रोकर ब्रोकर का जो सॉफ्टवेयर रहता है वो अलग अलग हो सकता है। इट कैन बी जीरोधा, इट कैन बी अपस्टॉक्स, इट कैन बी एम स्टॉक्स, इट कैन बी कोटक नियो, इट कैन बी कोटक सिक्योरिटी। ओके, इतना तो मैं आपको दिखा सकता हूँ एटलीस्ट। उसके अलावा भी हो सकता है, इसके अलावा आपके पास कोई एंजल भी हो सकता है, या कोई शून्य शून्य करके है वो भी हो सकता है। तो अगर आपके पास पीसी लैपटॉप है तो मैं यहाँ से कंट्रोल ले सकता हूँ, अदरवाइज मैं आपको वीडियो भेज दूंगा जिससे कि आप ऑर्डर डालना कैसे डालना है वो देख सकते हो। बस सब में इंटरफेस सेम ही होगा, मोर और लेस सेम ही होगा। तो ये हम इसमें से मैक्सिमम चीजें हम कल देखेंगे, ठीक है, कल देखेंगे। आज हम देखेंगे कि ये चार्टिंग सॉफ्टवेयर या चार्टिंग ऐप, आप ये ऐप भी यूज कर सकते हो। अगर आपके पास पीसी लैपटॉप नहीं है तो आपको ऐप यूज करना पड़ेगा। तो मैं अभी आपको ऑब्वियसली पीसी पे दिखा रहा हूँ, बट ऐप का वीडियो मैं आपको भेज दूंगा ग्रुप पे। अगर किसी कोई मोबाइल पे काम करता है तो उसको ऐप लगेगा, बट कंसेप्ट वही रहेगा। तो आई विल शो यू टू सॉफ्टवेयर्स टुडे। मैं आपको दो सॉफ्टवेयर्स दिखाऊंगा, एक होगा ट्रेडिंग व्यू और दूसरा होगा इन्वेस्टिंग। अब कोई भी एक यूज कर सकते हो, यू कैन यूज एनी वन, ठीक है ना, यू कैन यूज एनी वन। तो अगर आप investing.com डालोगे तो इस तरह का इंटरफेस ओपन होगा। इन्वेस्टिंग डॉट इन, या ये याद रखो आप, in.investing.com। मैं आपको यहाँ पे डाल के दे रहा हूँ, इन डॉट चैट बॉक्स में in.investing.com, ठीक है। तो investing.com इंडिया, आप गूगल में जाओगे investing.com इंडिया डालोगे तो भी आएगा। तो आपको ये इंटरफेस आएगा, यहाँ पे इंडिया का झंडा आएगा, अगर नहीं है तो आपको इंडिया सेलेक्ट करना है। इसका ऐप भी आता है, आप ऐप भी यूज कर सकते हो, ट्रेडिंग व्यू या इन्वेस्टिंग दोनों में से कोई भी। यहाँ पे आपको साइन इन पे क्लिक करना है और आपको गूगल या फेसबुक से साइन करना है। गूगल या फेसबुक आपके पास रहेगा मोस्ट प्रोबेबली, तो गूगल या फेसबुक से साइन करना है। तो मैं यहाँ पे साइन इन कर रहा हूँ गूगल से, तो मेरा साइन इन हो गया। क्लियर है यहाँ तक। ऐप में भी ऐसे ही रहेगा, गूगल से साइन इन कर सकते हो। अभी यहाँ पे है माय पोर्टफोलियो। तो पोर्टफोलियो क्या होता है? पोर्टफोलियो इज नथिंग बट द लिस्ट ऑफ द स्टॉक्स। तो मैं स्टॉक की इस तरह की लिस्ट बना सकता हूँ, स्टॉक की इस तरह की लिस्ट बना सकता हूँ, ठीक है। कि मुझे एक्सिस बैंक चाहिए, मुझे HDFC AMC चाहिए, जो भी चाहिए, ऐड करते जा सकता हूँ। यहाँ पे अलग अलग लिस्ट बना सकता हूँ। एक मेरा पोर्टफोलियो हो गया, एक लॉन्ग हो गया, एक शॉर्ट हो गया, जो भी है। और उसके बाद मैं चार्ट पे अगर क्लिक करूंगा तो फिर मैं यहाँ पे इसको फुल स्क्रीन कर सकता हूँ। ये आपको देख के यानी करके देखना पड़ेगा। मैं आपको दिखा रहा हूँ पर आपको वीडियो देख के आपको करना पड़ेगा। वैसे तो सिंपल है, कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है, पर एक बार करना पड़ेगा। एक बार ये बड़ा हो गया, स्क्रीन बड़ा हो गया, तो देखो राइट साइड में आपको दिख रहा है ना स्क्रीन, राइट साइड में सारे शेयर्स आए। पर आपको क्या चाहिए? लाइन चार्ट नहीं चाहिए, आपको चाहिए कैंडल स्टिक चार्ट। कैंडल पे क्लिक करना है तो आगे आपका कैंडल स्टिक चार्ट, ठीक है। कैंडल स्टिक चार्ट आ गया। यहाँ पे टाइम फ्रेम है 1 डे, 1 आवर, 5 मिनट, 15 मिनट, 1 मंथ, ये सब टाइम फ्रेम यहाँ पे। ये वॉल्यूम की आपको कोई जरूरत नहीं है, वॉल्यूम निकाल दोगे चलेगा। यहाँ पे सारे टाइम फ्रेम है, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे ड्राइंग टूल्स है, जैसे कि आपको हॉरिजॉन्टल लाइन मारनी है, यहाँ तक ही मारनी है, तो आप ये टूल यूज कर सकते हो, हॉरिजॉन्टल रे। अगर आपको पूरी लाइन मारनी है, यानी आपको पूरा पूरा हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन का मतलब पूरा लाइन,
लेफ्ट टू राइट, और रे का मतलब उधर छोटा आएगा, उधर तक जिधर तक आपको रखना है उधर तक। तो हॉरिजॉन्टल लाइन अलग है, हॉरिजॉन्टल रे अलग है, ठीक है। और इसको आप लॉक भी कर सकते हो, इसको आप यहाँ पे लॉक कर सकते हो। लॉक करेंगे तो वो हिलेगा नहीं, लॉक करेंगे तो ये अभी हिल रहा है ना, इसको लॉक करेंगे तो हिलेगा नहीं। तो हॉरिजॉन्टल लाइन या हॉरिजॉन्टल रे मार सकते हो। मैं जो आपको लगने वाला है उतना ही दिखा रहा हूँ, इसमें हजारों ऑप्शन है, उसकी कोई जरूरत नहीं है। आपको एक तो हॉरिजॉन्टल लाइन लगेगी, हॉरिजॉन्टल रे लगेगा। आप चाहिए तो ये ट्रेंड लाइन कभी कभी ड्रॉ कर सकते हो इस तरह से। यहाँ पे ट्रेंड लाइन है, सिलेक्ट किया, ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया। इसको भी कलर बिलर आप चाहिए तो चेंज करके बड़ा कर सकते हो, कलर चेंज कर सकते हो। ये लाइन का भी कलर जो चाहिए चेंज कर सकते हो, उसको छोटा बड़ा कर सकते हो, ठीक है। तो एक तो हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल रे, ट्रेंड लाइन, और टेक्स्ट। टेक्स्ट आपको लिखना है कि सपोज यहाँ पे आप बाय कर रहे हो, तो आपने टेक्स्ट पे क्लिक किया, यहाँ पे बाय, तो ये आप लिख के रख सकते हो चाहिए। इतना ही लगेगा आपको, अदर देन एम ए में जो मैंने आपको सिखाया मूविंग एवरेज। तो हम एक ही इंडिकेटर यूज करते हैं, वो भी सिलेक्शन के लिए 1 आवर में, जो कि है, जैसे कि आपको पता है, जो कि है मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल। दूसरा कुछ नहीं यूज करते, मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल, मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल, इसको क्लिक करना है। ये बाय डिफॉल्ट 9 दिखा रहा है आपको वैल्यू, तो आपको उसको पहले 10 करके, इसका कलर जो है ब्लू करके बड़ा कर देना है। ये 10 में हो गया आपका। उसके बाद और एक लेना है, क्योंकि आपको 20 भी चाहिए ना। ये 20, इसको भी 9 रहेगा बाय डिफॉल्ट, इसको हम 20 करेंगे, और इसका हम रेड कलर कर देंगे, वो हमारा कॉमन नॉमन क्लेचर है। तो ये आ गया, 10 20 आ गया, ठीक है। ये 10 आ गया, ये 20 आ गया। अभी हम क्या करेंगे, इतना ही सीखा आपने अभी तक। क्या सीखा कि एक बड़ी लाइन मार सकते हो, छोटी लाइन मार सकते हो, ट्रेंड लाइन मार सकते हो, और ये में डाल सकते हो। अभी लास्ट पार्ट इसमें इतना ही रहेगा कि आप इसको सेव करके रख सकते हो एज अ टेम्पलेट, जो भी नाम देना है आपको। टेम्पलेट 10 20 ये में आपने सेव करके रखा, आपने सेव करके रखा, ठीक है। और आप घर चले गए, अभी दिन खत्म हो गया, सब बंद कर दिया आपने बंद कर दिया, ठीक है। दूसरे दिन आप आए, दूसरे दिन आप वापस आए, और दूसरे दिन आपको वापस यहाँ पे इन्वेस्टिंग में जाना है। आप इन्वेस्टिंग में गए, यहाँ पे लॉगिन तो है, आप लॉगिन चाहिए तो कर सकते हो। आप वापस आपकी लिस्ट में जाओगे, ये पोर्टफोलियो में वापस जाओगे। आपके सारे लिस्ट यही के ये सेव्ड है, ये सेव्ड हो गया आपका, ये फ्री है सॉफ्टवेयर है, ये फ्री है, ये सेव्ड हो गया। आपने इसको बड़ा किया, बड़ा करने के बाद आपको ये चार्ट वापस आया। अभी आप देखोगे तो ये टेम्पलेट इधर सेव्ड है, टेम्पलेट इधर सेव्ड है, टेम्पलेट 1020 ये में। आप इस पे क्लिक करोगे तो इसके बाद ये टेम्पलेट आ जाएगा, और सब जगह आप कहीं पे भी क्लिक करोगे वो टेम्पलेट दिखेगा, यानी 10 20 ये में आएगा। यह सभी प्लेटफॉर्म में टेम्पलेट सेव करने की सुविधा होती है, हर प्लेटफॉर्म में टेम्पलेट सेव करने की सुविधा होती है, हर प्लेटफॉर्म में, ठीक है। तो अभी 10 20 सेव हो गया, तो आप कोई भी स्टॉक पे क्लिक करोगे 10 20 आएगा, कोई भी स्टॉक पे क्लिक करोगे 10 20 आएगा, कोई भी टाइम फ्रेम पे जाओगे 10 20 आएगा। अगर आपको इसको डिसेबल करना है तो ये बटन पे क्लिक करना है, आंख आंख का जो सिंबल है, तो दिखने का बंद हो जाएगा। वापस क्लिक करोगे तो आ जाएगा, ये डिसेबल एनेबल है, विजिबल फॉल्स ट्रू है। ये अगर आप क्लिक करोगे तो दिखेगा अभी वापस, ठीक है। कहाँ पे भी क्लिक करोगे वो आ जाएगा। देखो अभी एस्कॉर्ट है, 1 आवर में बहुत स्ट्रांग है एस्कॉर्ट, और 5 मिनट पे भी स्ट्रांग था। आज सुबह सुबह ट्रेड आया रहेगा, सुबह सुबह ट्रेड आया है यहाँ पे एस्कॉर्ट,
चला गया ऊपर। एनीवे वो नहीं देख रहे आज हम ये इतना देख रहे हैं कि किस तरह से हमें ये यूज करना है, सॉफ्टवेयर यूज करना है, इतना ही देख रहे हैं। इसमें कुछ डाउट है, ये थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ऐसा देख के नहीं। एक दो बार आपको इन्वेस्टिंग खोलना पड़ेगा, एक दो बार मिस्टेक होगा, एक दो बार नहीं समझेगा, दो बार करेंगे तभी समझेगा। ऐप में भी वैसे ही होगा, सेम टू सेम। आपको अलग अलग नाम ऐड करने हैं और फिर एक बार इंडिकेटर डालना है, यहाँ पे इंडिकेटर डालना है एक्सपोनेंशियल, और फिर वो टेम्पलेट एक बार सेव करना है, तो फिर आप टेम्पलेट कभी भी यूज कर सकते हो, एनी टाइम यू कैन यूज। और आपने शायद, चलो अभी इन्फोसिस, ये इन्फोसिस है, आपने इस पे कुछ डायग्राम वगैरह करके रखा है, लाइन मार के रखा है, ये सब ऐसे करके रखा है आपने, लाइन मार के रखा है, आपको सेव करना है। तो आप यहाँ पे जाके सेव भी कर सकते हो, इन्फोसिस करके, सॉरी यहाँ पे सेव हो गया गलती से, इन्फी करके आप सेव करके रख सकते हो। तो बाद में आपको इन्फोसिस भी आपको मिलेगा, जब चाहिए तब ये चार्ट आपको मिलेगा। तो आप चार्ट सेव करके रख सकते हो, बेसिकली यू कैन सेव द चार्ट्स। और टेम्पलेट, चार्ट और टेम्पलेट आप सेव करके रख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे क्लिक करना है सेव करने के लिए, जैसे मैंने अभी एसबीआई का चार्ट है, ठीक है, एसबीआई का चार्ट है, एसबीआई के चार्ट पे, एसबीआई का चार्ट है, मैंने एसबीआई के चार्ट पे ये लाइन मारी हुई है। एसबीआई के चार्ट पे मैंने ये हॉरिजॉन्टल लाइन मारी हुई है और मुझे ये सेव करना है, ये मुझे सेव करना है एसबीआई का चार्ट। तो मैं यहाँ पे जाऊंगा और लिख दूंगा ना यहाँ पे एसबीआई चार्ट। अभी मैं 4 दिन के बाद भी आऊंगा और दूसरा कुछ सिलेक्टेड है और मुझे एसबीआई का चार्ट चाहिए, तो मैं यहाँ पे, ये ओपन है और ये सेव है, यहाँ से जाके एसबीआई चार्ट पे क्लिक करूंगा तो एसबीआई का चार्ट आ जाएगा मुझे। उसके बारे में बात करेंगे सर, पहले अभी ये देख लो, ये समझ लो पहले। मैंने बोला ना, मैं एम स्टॉक यूज करता हूँ, एम स्टॉक्स में आपको, हाँ मैं अनम्यूट करता हूँ, एम स्टॉक्स में आपको ब्रोकरेज नहीं है, मैंने एम स्टॉक का लिंक डाला हुआ है। हाँ धवल जी। ओके, तो कैन यू हियर मी? हाँ अच्छा, आपने ये जो दिखाया ना, टेम्पलेट सेव किया और चार्ट सेव किया, तो मेरे को ये क्वेश्चन था कि ये टेम्पलेट में अभी जैसे राइट साइड में आपका इक्विटीज का नाम दिख रहा है, विप्रो, टीसीएस, रिलायंस, तो मेरे को हर एक के लिए एक एक चार्ट सेव करना पड़ेगा, विप्रो के लिए अलग, टीसीएस के लिए अलग, या रिलायंस के आपको लिए? सेव करके रखना है कुछ तो, अगर आपको सिर्फ टेम्पलेट अप्लाई, हाँ, जैसे नहीं, हमारे ड्रॉ सिस्टम में करके रखना है टेम्पलेट, मेरे को ड्रॉ करके रखना है हर एक में। समझो हाँ तो फिर सेव करके रखना पड़ेगा। चारों को अलग अलग करना पड़ेगा ना, चार चार्ट करके। हाँ ओके, मैं वही यहाँ पूछ पे रहा सेव करके रखना पड़ेगा। अभी था। मैंने हाँ, कभी कभार बहुत पुराना यहाँ पे कुछ किया रहेगा। राइट। देखो लिक्विडिटी हंट एंड रिवर्सल का एक एग्जांपल मैंने सेट करके रखा है कहीं पे, मुझे याद भी नहीं, तो वो वैसे के वैसे रहेगा उधर। या नहीं, मैंने मैं कभी इसलिए पूछ पुराना रहा था, कि समझो गुजरात मॉर्निंग। गैस, गुजरात गैस बहुत दिन पहले सेव करके रखा है, तो वैसे के वैसे रहेगा। ठीक है, मैं पूछ रहा था बिकॉज अगर समझो मॉर्निंग में चार हम लोग लॉन्ग या शॉर्ट के लिए जो सिलेक्ट करते हैं, अगर वो लॉन्ग को हम लोग को डेली क्लोज और हाई मार्क करके ऐसा कुछ रखना रहेगा, समझो चार स्क्रिप्ट को, और शॉर्ट रहेगा उसको प्रीवियस डे क्लोज और लो मार्क करके रखना रहेगा, तो हर चार चार का अलग अलग चार्ट में सेव कर पाएंगे ना, एक टेम्पलेट में ही राइट साइड में सब नहीं आ जाएगा ना? नहीं, टेम्पलेट में आपको सिर्फ इंडिकेटर कॉपी होगा। ओके, ओके। एक इंडिकेटर, सपोज अभी एक पर्टिकुलर, सपोज मुझे, मेरी एक ट्रेडिंग सिस्टम है, फॉर एग्जांपल मेरी एक ट्रेडिंग सिस्टम है जिसमें 200 एमए यूज होता है। सपोज मेरी ट्रेडिंग सिस्टम में 200 एमए यूज होता है, और आरएसआई इंडिकेटर, ये सब सीखना नहीं है अभी, आरएसआई इंडिकेटर यूज होता है। सपोज मेरी एक ट्रेडिंग सिस्टम है, तो मैं ये ट्रेडिंग सिस्टम के लिए टेम्पलेट बनाऊंगा कि RSI 200, ये नाम दे दिया मैंने, क्योंकि मैं यही यूज कर रहा हूँ ट्रेडिंग सिस्टम। अभी मैं कल कोई भी चार्ट पकड़ू, तो अगर मैंने एक बार RSI 200 सिलेक्ट किया,
तो मैं कोई भी चार्ट पे जाऊंगा तो वो सेम टू सेम 2 इंडिकेटर कॉपी होंगे, इसके लिए है समझ टेम्पलेट। गया, समझ गया सर, समझ गया। ओके, थैंक और यू। जो चार्ट है वो चार्ट इसलिए है कि अगर कोई चार्ट पे आप कुछ स्टडी करके रखते हो कि मुझे लगता है कि टाटा मोटर पे ये टाटा मोटर इस लेवल पे आया हुआ है, यहाँ से ब्रेकआउट लेंगे तो मुझे देखना है, मैं ये आगे के लिए सेव करके रख रहा हूँ टाटा मोटर, ऐसे ट्रेंड लाइन मार के। तो मैं टाटा मोटर का एक टाटा मोटर स्टडी, टामो स्टडी ऐसे भी सेव करके रख सकता हूँ। दिस इज नॉट ए इंडिकेटर बट दिस इज फॉर माई यूज, क्योंकि 4 दिन के बाद भी मुझे अगर टाटा मोटर वापस क्या हुआ देखना है तो मैं यहाँ पे टामो स्टडी में जाऊंगा, तो प्राइस तो आगे चल गया रहेगा बट ये लाइंस वहीं पे रहेगा। समझ गया सर, थैंक यू। राइट। हेलो हाँ सर, ये जो हम लाइंस मतलब जो सपोर्ट रेजिस्टेंस वगैरह से लाइंस मार के रखते हैं ना, और ये बाजू में जो लॉक का साइन है वो लॉक करके रखते हैं, तो वो रहना चाहिए ना, क्योंकि कभी कभी रहता है और कभी कभी मेरा निकल जाता है, नेक्स्ट डे पे देखती हूँ नहीं तो। नहीं, क्योंकि आप इसमें इधर जाके सेव करोगे तो रहे, नहीं तो निकल जाएगा। अगर आप सेव करके रखोगे ना उसको चार्ट को तो ही रहेगा, सेव एज करके। सेव एज करके। अच्छा, क्योंकि मुझे लगता था कि वो अगर हम जो लॉक का अदरवाइज ये थोड़ी साइन। देर के बाद निकल जाएगा, यू आर राइट। अच्छा, वो सिर्फ लॉक का सिग्नेचर करके वो नहीं होता है, जो लॉक है ना आपने जो पहले स्टार्ट में दिखाया। लॉक का मतलब क्या है कि लॉक का मतलब इतना है कि सपोज ये लाइन मैंने मारा है तो गलती से ये लाइन हिल जाती है तो वो ओके। ना हिले, इसके लिए लॉक। ये ओके। लाइन के लिए लॉक, लॉक इज फॉर दिस लाइन, अच्छा। ओके। ये लाइन ना हिल जाए। ओके, तो फॉर फॉर नेक्स्ट डे वगैरह चाहिए तो अपने को सेम टेम्पलेट में ही करके रखना है सेव। सेव करके रखना है एज अ टेम्पलेट, यस इट विल हेल्प। थैंक अमोल जी, इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, इन्वेस्टिंग में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है अमोल जी। यू कैन यूज एन नंबर ऑफ इंडिकेटर्स, ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है ट्रेडिंग व्यू में जैसा है। बट एज पर माई एक्सपीरियंस, ट्रेडिंग व्यू में महीने में एक, इन्वेस्टिंग में 1-2 बार महीने में शुरुआत सुबह सुबह कभी कभी एरर आ जाता है, प्रॉब्लम आ जाता है। वो मुझे इन्वेस्टिंग ही पसंद है, 6 साल से 7 साल से 8 साल से 2013 10 साल से इन्वेस्टिंग यूज कर रहा हूँ। बट कभी कभी सुबह सुबह निफ्टी बैंक निफ्टी का डेटा है ना वो रिफ्रेश नहीं करता है, इसके लिए मैंने ट्रेडिंग व्यू यूज किया। ट्रेडिंग व्यू में फ्री भी है, ट्रेडिंग व्यू में फ्री भी है, मैं आपको दिखाने वाला हूँ अभी। पहले इन्वेस्टिंग दिखा रहा हूँ, फिर ट्रेडिंग व्यू में सेम चीज पर उसमें थोड़ा रिस्ट्रिक्शंस रहेगा। आई विल शो यू ट्रेडिंग व्यू आल्सो टुडे। सर ये फोन पे भी दिखेगा क्या इन्वेस्टिंग का? जैसे हाँ, टेन इन्वेस्टिंग का वो ऐप, नहीं, एमए नहीं लगता सर इन्वेस्टिंग पर का ऐप। उसमें, एमए नहीं लगता हाँ, पर उसमें, एमए नहीं लगता उसमें, मोबाइल इन्वेस्टिंग में का ऐप ऐप में। में आपको ऐसा करना पड़ेगा, ये जो ऐसा है ना इसको ऐसा करना पड़ेगा, फिर आपको ऑप्शन आएगा। अच्छा लैंडस्केप करना पड़ेगा फोन को, फिर आपको वो ऑप्शन आएगा। पोर्ट्रेट में नहीं आएगा, मूविंग एवरेज लगाने का ऑप्शन। ठीक है सर, ट्राई करके देखते हैं आज। हाँ, नहीं लगा तो मुझे बताओ व्हाट्सएप पे, आई विल शो, आई विल सेंड यू वीडियो। ओके, कुछ डाउट्स है तो पूछिए। सी कुछ चीजें है ना आपको करके देखनी पड़ेगी, सिर्फ मैं बताऊंगा आपको नहीं समझेगा, ये आपको करके देखना पड़ेगा। ये लाइन कैसे डालना है या सेव करना है, ये तो 1-2 बार करना पड़ेगा ना तभी समझेगा। बट कंसेप्ट में कुछ डाउट है तो बताओ, अदरवाइज देन वी कैन गो टू ट्रेडिंग व्यू। आई शो यू वन मोर सॉफ्टवेयर जो इससे रोबस्ट है बट उसमें थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शंस है। कुछ डाउट है? सर आपने अभी जैसे 200 एमए का बताया, तो ये हमेशा के लिए लगा के रखना है कि आपने जैसे 10-20 का ही लगाना है? हम लोग के लिए क्या रहेगा सर? आप जो ट्रेडिंग सिस्टम ट्रेड करोगे वो ना, अभी आप 10-20 कर रहे हो तो 10-20 का टैबलेट यूज करोगे। आपका ट्रेडिंग सिस्टम के ऊपर है ना कि आप क्या ट्रेडिंग सिस्टम यूज कर रहे हो। इन्वेस्टिंग इज फ्री सॉफ्टवेयर, इसमें भी पेड कुछ रहेंगे सोनार जी, इसमें भी पेड कुछ रहेगा बट जनरली मुझे कभी जरूरत नहीं पड़ा इसमें कोई पेड यूज करने का, फ्री में सब कुछ हो जाता है। सिर्फ निफ्टी बैंक निफ्टी में सुबह कभी कभी डेटा नहीं देता है वो बराबर से, कुछ यानी वेरी रेयरली। सो इसके लिए मैंने अभी ज्यादा करके आई स्टार्टेड यूजिंग ट्रेडिंग व्यू। सर इसमें कितने इंडिकेटर लगा सकते हैं? कोई कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं। ओके। ओके, अशोक जी, देवाशीष जी,
सर टेम्पलेट कितने सेव कर सकते हैं इसमें? कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। जैसे ट्रेडिंग व्यू में तो एक बार में 2 या 3 सेव कर सकते हैं, उससे आगे नहीं करता है। फिर इसमें नहीं है कोई रिस्ट्रिक्शन, मैंने तो कभी देखा नहीं रिस्ट्रिक्शन ऐसा कोई, फ्री में फिर मैं वो बहुत साल से यूज कर रहा हूँ। तो सर ये चीज मुझे अभी समझ तो नहीं आ ऐसे रही ही मैं हर एक problem है। मतलब जैसे मान लीजिए एक SBI है तो उसके लिए हमने चार्ट में कुछ बना दिया तो वो क्या सेव नहीं होगा, उसके लिए सेव करना पड़ेगा? हाँ सेव करना पड़ेगा, नहीं तो सिर्फ ये लिस्ट है ना, ये लिस्ट के साथ नहीं रहेगा जब तक आप सेव करके नहीं रखोगे। सो फॉर एग्जांपल आईटीसी में मैंने कुछ स्टडी किया है, ये 10-20 ठीक है, पर मैंने कुछ स्टडी किया है कि आईटीसी ये पर्टिकुलर लेवल के नीचे अगर, जैसे मैं 15 मिनट पे हूँ, ये लेवल मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, एक लाइन मार के रखा है, उसके बाद में मैंने एक ट्रेंड लाइन मार के रखा है यहाँ से आईटीसी में, ऐसा कुछ सब करके रखा है। तो अभी मैं कल तो ये नहीं दिखाएगा मुझे आज, अगर अनलेस आई सेव दिस एज आईटीसी स्टडी या आईटीसी जो भी है, मैं सेव करके रखूंगा, तो 4 दिन के बाद भी आऊंगा तो मुझे फिर ये आईटीसी यहाँ पे सिलेक्ट करना पड़ेगा, देन इट विल शो मी। लेकिन सर ट्रेडिंग व्यू में तो ऑटोमेटिक से होता रहता है, हो सकता है। उसमें सर आपने कुछ भी अगर लाइंस खींच दिया, ब्रेकआउट बना दिया तो वो सेव नहीं करना है, नेक्स्ट टाइम आप देखेंगे तो वो चीजें मिलेंगी। सर बाकी के लोगों को थोड़ा करने ट्रेडिंग व्यू का कुछ फीचर अच्छा होगा, कुछ इन्वेस्टिंग का है, मैं थोड़ा इन्वेस्टिंग बेच रहा हूँ यार, ठीक है। कुछ ट्रेडिंग व्यू, मैं तो ट्रेडिंग व्यू यूज करने लगा हूँ, मैंने बोला ना। हेलो सर। हेलो। हाँ जी सर। सर ये अपना इन्वेस्टिंग पे टाइम फ्रेम नहीं आता ना सामने, टाइम जो चलता है ट्रेडिंग व्यू में दिखाता है टाइम कैंडल का, इसमें नहीं आता ना सर इन्वेस्टिंग में? है ना, क्या टाइम फ्रेम है ना, 1 मिनट, 5 मिनट, सर 15 ये टाइम मिनट, नहीं 1 सर, आवर, 1 डे। ये नहीं सर, यहाँ पे जो कैंडल का टाइम चलता है ना सर ट्रेडिंग व्यू पे चलता है, इन्वेस्टिंग पे नहीं आता क्या सर? जैसे कैंडल बनने का हमने 5 मिनट के लगाया तो वहाँ पे इन्वेस्टिंग में ना सर बराबर में टाइम भी काउंट होते रहता है। नहीं, हर एक सॉफ्टवेयर का फीचर अलग रहता है, आप वो- दोनों में जो अच्छा लगता है करो, दोनों में कंपेयर करने में कोई पॉइंट नहीं है, ये ओके दोनों सर, सॉफ्टवेयर मेरा नहीं है, ठीक दोनों है ठीक। कंपेयर करो, दोनों यूज करके देखो, चाहिए तो कोई भी यूज करो, इतना कॉम्प्लिकेट, बहुत सिंपल रखो। 1 आवर में ट्रेंड देखो, 5 मिनट में ले लो, अपने को उससे कोई मतलब नहीं, अपने को बहुत ही सिस्टमेटिक ट्रेडिंग करके पैसा कमाना है, बाकी कुछ किसी से कुछ से मतलब नहीं है अपने ओके सर, नमस्ते को, सर। इतना टेंशन मतलब। नमस्ते सर। हाँ नमस्कार सर। हाँ रवि सर बोलिए। सर मैं कह रहा था जो हमने अभी तक सीखा है सर, जैसे हाई और क्लोज पे, जैसे स्ट्रॉन्ग का और वीक का, क्लोज एंड लो का, तो सर क्या आप सर जैसे आज ट्रेड डे था तो आप उसके अकॉर्डिंगली कोई हमें ऐसे ट्रेड्स दिखा सकते हैं सर जो उसको जस्टिफाई करते हो, जैसे हमने ब्रेकआउट भी आज किया। तो मैंने 9:50 पे बोला आज साइडवेज मार्केट है, तो साइडवेज मार्केट में जनरली ट्रेड नहीं आते, पर हम देख लेंगे कोई ट्रेड आया रहेगा तो या कल वी विल परसों सी। का सर एक कोई एग्जांपल्स अगर आप दे दें तो, जैसे मैंने रिवर्सिंग। दिए थे ना अभी लेक्चर में, मैंने आपको HDFC, महिंद्रा एंड महिंद्रा, और आज सुबह भी 1-2 एग्जांपल, आज 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 सर सुबह ट्रेडिंग मैराथन में भी 2-3 एग्जांपल दिए थे। वो सर प्राज मैराथन एक्चुअली, इंडस्ट्रीज, सर मैराथन इसलिए अटेंड नहीं करते, वो कंफ्यूज हो जाते हैं सर, क्योंकि अभी थर्ड है ये। आई विल शो दैट एग्जांपल, आई विल ट्राई टू शो दैट एग्जांपल, ठीक है। सो आई वांट टू गो स्टेप बाय स्टेप, नॉट टू ओवरबोर्ड। यस यस आई अंडरस्टैंड, सो बट वो देन हर दिन ट्रेंडिंग मार्केट नहीं, जो दिन ट्रेंडिंग मार्केट है वो दिन ज्यादा ट्रेड आएंगे, और जो दिन ट्रेंडिंग मार्केट नहीं है वो कुछ स्पेसिफिक इंस्ट्रूमेंट में ही ट्रेड आएगा। तो ओके। एक बार देख लेंगे, वो देख लेंगे, पहले ये सीख लेते हैं, बाद में एक बार 1-2 ट्रेड कुछ आज आए हैं कि देख लेंगे, और रोज फाइन मैं सर। एग्जांपल डाला करूंगा, और आज का जो है हम लोग पहले काम कर लेते। ओके सर, थैंक यू सर। आई गॉट योर पॉइंट, ओके सर। दैट विल हेल्प। जितने आप पर्टिकुलर टाइप के देखोगे ना जी जी। चार्ट्स, ही इज सेइंग अ वेरी नाइस पॉइंट। एक पर्टिकुलर टाइप का ट्रेडिंग आपको करना है, राइट? जैसे अभी मैंने आपको वेबिनार में महेश जी का सिस्टम दिखा था, इफ यू रिमेम्बर, वेबिनार में महेश जी जो महेश कुमार जी का सिस्टम दिखाया था, ट्रेडिंग प्लान दिखाया था इनका। तो इन्होंने पहली चीज क्या की कि पहली चीज इन्होंने एग्जाम्पल सेट कर दिया कि मुझे यही चाहिए, फाइन। मुझे शॉर्ट ट्रेड ही चाहिए, मुझे ऐसा ही ट्रेड चाहिए।
दैट्स व्हाई ही कुड स्कोर 19% इन अ मंथ, पहले महीने में ना, 19% in बिकॉज a ही month. वाज वेरी क्लियर। तो आप जितने आपको जो चाहिए जितनी बार देखोगे ना उतना क्लैरिटी आएगा। सो रवि सर का पॉइंट बहुत अच्छा है। हम क्या करेंगे कि रोज डेली आई विल ट्राई टू, जो वीडियो बनाता हूँ आई विल ट्राई टू पुट सम वीडियोस, यानी जो आज के दिन ट्रेड आके गए, आई विल ट्राई टू शो यू दैट, सो दैट आपको धीरे धीरे वो क्लैरिटी बढ़ती जाएगी कि मुझे Right, ऐसा ही sir. देखना है। राइट सर, राइट। या अच्छा आई सर, विल डू दैट, आई विल डू। जैसे सर ये एक्सेल पे शीट बनाया हुआ है, ये बहुत अच्छा लग रहा है सर, कि स्ट्रैटेजी बनाई हुई है, नेम बनाया हुआ है। सो सर थोड़ा सा सर, जैसे हम इन्वेस्टिंग और ट्रेंड व्यू पे काम कर रहे हैं, थोड़ा सा सर इस पे भी एक 15-20 मिनट का प्लीज लेक्चर जरूर नहीं, दीजिएगा। अभी तक ये बाकी है ना हमारा काम। ये तो ट्रेडिंग प्लान बनाना, चेकलिस्ट बनाना वो बाकी है। अभी हम पहली बेसिक चीजें है ना वही राइट सीख सर, रहे हैं। ये पार्ट हमने थोड़ा सा सीख लिया, लॉजिक सीख लिया, सिर्फ लॉजिक कि फाइन सर। ट्रेडिंग सिस्टम क्या होता है, विच वेयर व्हेन। अभी हम ये पार्ट सीख रहे हैं, फिर ये पार्ट, और उसके बाद ट्रेडिंग ये साइकिल चालू करने से पहले हमारे पास ट्रेडिंग प्लान, चेकलिस्ट, जर्नल सब होगा, उसके बाद ही चालू कर सकते हैं। ग्रेट सर, ग्रेट, बहुत बढ़िया रहेगा। तो दिस इज द सीक्वेंस। या थैंक यू सर। okay, yeah, but I will do that. Your suggestion was very nice. Okay? I'll ओके do सर, that. It will help. Yeah, thank you. So going ahead, ये ट्रेडिंग व्यू भी दिखा रहा हूँ आपको। तो ट्रेडिंग व्यू सॉफ्टवेयर भी फ्री ही है। आपको देखो, मैंने यहाँ पे गूगल लॉग इन एज ए गूगल, तो मैंने किया, यहाँ पे स्क्रीन आ गया। फर्स्ट टाइम आई एम डूइंग हियर फर्स्ट टाइम। ओके, तो ये थोड़ा सा पेड सॉफ्टवेयर है, तो थोड़ा बहुत ये करेगा कि ये खरीदो वो करने दो। मैं पहले क्या करूंगा, यहाँ पे कुछ रिस्ट्रिक्शंस है, आई विल शो यू रिस्ट्रिक्शंस। पहले इसको बड़ा करते हैं, सेम टू सेम दिखेगा आपको, कोई फर्क नहीं दिखेगा। जैसे इन्वेस्टिंग में दिख रहा था ना, लगभग वैसे ही सब कुछ दिखने वाला है आपको। यहाँ पे आपका लिस्ट है, और यहाँ पे आपका टाइम फ्रेम है। ऊपर देखो टाइम फ्रेम है, यहाँ पे सेकंड वाला भी है, पर ये प्रो वाला है, अपने लिए नहीं है। अपने लिए 1 मिनट से चालू होगा, आपने करना भी नहीं है, 1 मिनट से ही करना है, तो 1 मिनट से आगे चालू होगा। और मुझे लगता है ये सारा होगा 1 डे 1 वीक सारा मिलेगा आपको। बाकी ड्राइंग टूल सेम है, ट्रेंड लाइन, एरो, टेक्स्ट, एवरीथिंग इज सेम। यानी वो सेम सॉफ्टवेयर है, कोई भी फर्क नहीं, थोड़ा भी फर्क नहीं, ठीक है। बाकी सब कुछ सेम है, ये हाई लो सब कुछ सेम है। सिर्फ यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आप नई वॉच लिस्ट नहीं बना सकते। और एक यू कैन ऐड एनी स्टॉक, इसी के अंदर आप इसमें से निकाल सकते हो, नहीं चाहिए वो, पर आप इसमें ऐड कर सकते हो, पर आप नया वॉच लिस्ट नहीं बना सकते। और एक समझ रहे हो ना, और एक वॉच लिस्ट नहीं बना सकते। इसी वॉच लिस्ट में जितना चाहिए ऐड कर सकते हो, स्टॉक है, निफ्टी है, बैंक निफ्टी है, और जो नहीं चाहिए निकाल सकते हो। जैसे कि मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे स्टॉक में रिलायंस और एक्सिस चाहिए, मुझे फ्यूचर भी नहीं चाहिए, तो मैंने ये सारा निकाल दिया। मुझे जो नहीं चाहिए मैं क्लियर कर दूंगा। और अभी मुझे स्टॉक ऐड करना है, सपोज इसमें मुझे एसबीआई ऐड करना है, तो मैं क्या करूंगा, आई विल राइट एसबीआई, ठीक है। नाउ एसबीआई आ गया, नहीं आई वांट पीडीलाइट, पीडीलाइट, तो पीडीलाइट आ गया, ठीक है ना। ये कितना भी कर सकता हूं मैं, मुझे लगता है, मुझे नहीं लगता इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन होगा, बट वॉचलिस्ट एक ही रहेगा। क्लियर है। ओके, मोबाइल ऐप से कर सकते हैं, मोबाइल ऐप यूज करके वॉच लिस्ट बढ़ा सकते हैं। आई डोंट नो दैट हैक एंड ऑल। मैं यहाँ पे जो दिख रहा है वो बता रहा हूँ, देयर माइट बी सम हैक, यू आर राइट, बट आई मीन आई डोंट नो दैट। सो अगर कुछ ऐसा है तो यू कैन शेयर, देयर आर हैक्स। क्योंकि यहाँ पे जब आप बोलते हो क्रिएट न्यू लिस्ट, तो आपको लिख के आता है, यहाँ पे ऐसे लिख के आता है, इसके लिए मैंने आपको बोला कि नहीं कर सकते, ठीक है। देयर आर हैक्स, हैक होते हैं मार्केट में, तो वो आप कर सकते हो, मोबाइल से बना सकते हो, ठीक है। नाउ एवरीथिंग एल्स इज सेम। इंडिकेटर के लिए कुछ रिस्ट्रिक्शन है, जैसे मैं अभी यहाँ पे डालूंगा मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है शायद।
ठीक है, और एक डालता हूं, एक्सपोनेंशियल। ये दो इंडिकेटर मैंने डाल दिए, एक को मैंने बनाया 10, थोड़ा सा सॉफ्टवेयर अलग होगा, वो तो होगा ना, दो दो चीज के लिए माइनर डिफरेंस होगा, और इसको बना दिया 20, बाकी ये सेम है, बाकी सब इसको डिसेबल एनेबल वगैरह सब सेम है। इसको बना दिया मैंने 20, इसको बना दिया रेड कलर, और इसको भी बड़ा कर दिया थोड़ा सा। ठीक है, ये हो गया हमारा 10-20। अभी इसको हम सेव करेंगे, टेम्पलेट, टेम्पलेट वी विल सेव लेआउट। आई थिंक ये सेव होता है, एक ही टेम्पलेट सेव होता है शायद, इसको नाम चेंज करना पड़ेगा शायद, रीनेम करना पड़ेगा, अननेम्ड, इसका रीनेम। ठीक है, 1020 नाम का टेम्पलेट, इसमें एक ही टेम्पलेट आप सेव कर सकते हो, टेम्पलेट एक ही सेव कर सकते हो, वो रिस्ट्रिक्शन है आपको। अगर रिलायंस, अभी कोई बोल रहा था कि रिलायंस का सेव रहता है, तो मुझे पता नहीं, मैं अपस्टॉक्स में प्रो यूज करता हूँ इसका वर्जन, तो अगर ये सेव होता रहेगा, सेव रहता रहेगा तो अच्छी बात है, मुझे आइडिया नहीं है। न्यू लेआउट के लिए रिस्ट्रिक्शन है सर, चार्ट 3 इंडिकेटर यूज कर सकते हैं, यस, चार्ट पे 3 ही इंडिकेटर यूज कर सकते हैं, सिंगल टेम्पलेट सेव कर सकते हैं। नहीं, सवाल ये है अभी, सवाल ये है कि कल मैं आऊंगा तो ये एरो रहेगा कि नहीं रहेगा, नहीं गया, नहीं है, ये एरो रहेगा कि नहीं कल, ये मेरा सवाल है, और आई डोंट नो दैट, आई डोंट नो कि ये एरो रहेगा कि नहीं रहेगा। अपस्टॉक के अंदर ट्रेडिंग व्यू प्रो है, इसके लिए ओके रहेगा, ये एरो रहेगा, ठीक है, अच्छी बात है फिर, ठीक है, अच्छी बात है। तो फिर आप यहीं पे सेव कर सकते हो, कोई पूछ रहा था ना, धवल जी पूछ रहे थे, आप ट्रेडिंग व्यू में यहीं पे सेव कर सकते हो, जो भी आप डाल के रखोगे वो इधर सेव हो जाएगा। ठीक है, अच्छी बात है, ये इज वेरी नाइस, गॉट इट। एंड इंडिकेटर, इंडिकेटर जो है आप 3 ही डाल सकते हो, राइट। ये वापस इसमें से हो गया क्या इंडिकेटर, लोड करना पड़ेगा, क्या करना? मेरा जो, मैं जो यूज करता हूँ वो स्लाइटली डिफरेंट है, अपस्टॉक का ट्रेडिंग व्यू है, वो स्लाइट डिफरेंस है। एक टेम्पलेट में 3 इंडिकेटर सेव कर सकते हैं, गॉट इट। तो उसमें ईए में कितने रहेंगे, ईए में कितने भी रहेंगे, ईए में मल्टीपल रह सकते हैं, ये 10 है, ये 20 है, ये मैं मल्टीपल रख सकता हूं, ओके। कोई बोल रहा है 3, कोई बोल रहा है मल्टीपल, सो आई हैव टू चेक, आई डोंट नो। मैं और 2 ये में डाल के देखूं, मैं और 2 ये में डाल के देखता हूं, तो मुझे समझेगा। नहीं दे रहा है, मैक्सिमम 3 ही दे रहा है, मैक्सिमम 3 ही दे रहा है। तो इसका मतलब पूरा मिला के, उसका मतलब क्या है कि पूरा मिला के मैं 3 कर सकता हूँ, ये मतलब है इसका, पूरा मिला के 3 ही कर सकता हूँ। अभी मैं यहाँ पे एक डाल रहा हूँ, सपोज आरएसआई, आरएसआई, ठीक है, आरएसआई डाल दिया मैंने नीचे और सेव कर दिया। अभी मैं चौथा नहीं डाल पाऊंगा, अभी मैं एमएससीडी नहीं डाल पाऊंगा शायद, नहीं एमएससीडी नहीं डाल पाऊंगा, मैं चौथा नहीं डाल पाऊंगा, ठीक है ना, यू आर राइट। एल्स पेड वर्जन, यू आर राइट, मैंने कंफर्म किया, किसी ने बोला कि नहीं मल्टीपल ई में चलेगा, तो मैंने कंफर्म किया कि नहीं चलेगा। टोटल इंडिकेटर, दिस इज 1 इंडिकेटर, दिस इज 2 इंडिकेटर, तो और हमें लगता नहीं, हमें जरूरत नहीं पड़ती है, पर बोल रहा हूँ 3 ही इंडिकेटर चलेंगे, तो दैट इज डिफरेंस बिटवीन ट्रेडिंग व्यू एंड इन्वेस्टिंग। नहीं हो रहा है ना सर, ये में भी मल्टीपल नहीं हो रहा है राम जी, नहीं हो रहा है, 3 हो रहे हैं, 3 के ऊपर नहीं हो रहा है, 3 हो रहे हैं, चौथा नहीं हो रहा है, चौथा नहीं हो रहा है राम जी।
आप राम जी हो, इसके लिए आप कर सकते हो, हमें नहीं देने का देगा वो। मैं क्या बोलूं, आप आपके पास कुछ हैक होगा, आप सिखा दो हमें क्या हैक है। सर में से 3 सर्च 7 EMA 5 EMA करे। ओके, यू मीन टू से, व्हाट यू मीन टू से, आई गॉट इट। कुछ इंडिकेटर्स है जिसमें इंडिकेटर ही मल्टीपल ईएमए वाला इंडिकेटर है, ऐसा बोल रहे हो आप? आई गॉट इट। मैं आपको अनम्यूट करता हूँ, मुझे समझा आप क्या बोल रहे हो। शायद कुछ मल्टीपल इंडिकेटर वाला इंडिकेटर रहते हैं। सो 5 EMA नहीं 7 EMA मल्टीपल इंडिकेटर वाली इस तरह का, हाँ आई गॉट इट। तो अगर मैंने ये वाला एक इंडिकेटर है, एक ही इंडिकेटर में 4 है, तो फिर हमें 4 मिल गए। यू गॉट इट, समझा मुझे व्हाट यू मीन टू से। 7 EMA लिखेंगे ना तो उसमें आ जाएगा, और भी ज्यादा आएंगे। सॉरी, आप उस पे सर्च में 7 EMA लिखिए, उसमें काफी सारे आ नहीं जाएंगे। उसमें प्रॉब्लम क्या है राम जी, उसमें प्रॉब्लम क्या है कि अभी इसमें से एक मैं डिसेबल नहीं कर पाऊंगा, शायद, मुझे पता नहीं कर पाऊंगा क्या, लेंगे सर। एक डिसेबल कर पाऊंगा क्या? हाँ कर सकते हैं सर, जिसमें जितना लगाना है कम ज्यादा वो सब हो सकता है। ठीक है, एक डिसेबल हो गया। गॉट इट, ठीक है चलो। तो इस तरह से कुछ कर सकते हैं। ऐसे वाले इंडिकेटर है इसमें 5 EMA 7, 5 या 7 वाले, आप सर 7 जैसे EMA इन्होंने लिखिए, बताया 7 EMA। 7 EMA। ओके, तो ये अभी इसमें से जो नहीं चाहिए आप निकाल लो। वो सर आप चूज कर राइट, सकते हैं। गॉट इट। ओके, थैंक यू सो मच। क्योंकि मैंने पहली बार मैंने ये यूज नहीं किया, मैं यूज भी नहीं करता हूँ। मैं अभी अपस्टॉक के साथ जो ट्रेडिंग व्यू आ रहा है, थोड़ा सा हायर वर्जन, वो यूज करता हूँ। उसमें मल्टीपल लिस्ट वगैरह बनती है, पर मैं 10-20 यूज करता हूँ। तो नहीं, करने वाले करते हैं ना सर, करने वाले तो 50 EMA भी यूज करेंगे, वो तो हर एक का। अभी 7 में से जो चाहिए रखेगा, बाकी निकाल देगा। सो करने वाले करते हैं 7 EMA के 15 EMA भी रखेंगे। सेटिंग्स में आपको जो भी चूज करना है 20, 50। गॉट इट, जो नहीं चाहिए वो उसको निकाल लेंगे। और ये भी चेंज कर सकते हो आप, जो नहीं चाहिए आप निकाल लोगे। राइट, गॉट इट, आई गॉट इट। ये 4 रखना है तो मैं ये 4 ही रखूंगा, ठीक है। वेरी नाइस, ठीक है। सो कुछ मल्टीपल EMAs अगर चाहिए तो आप कर सकते हो, वो कोई इश्यू नहीं है। बट बाकी इंडिकेटर में रिस्ट्रिक्शन होगा, जैसे RSI, इसके साथ एक RSI जाएगा शायद, और इसके साथ शायद MACD जाएगा, चौथा नहीं आएगा। सर ये इसके 3 साथ हो RSI जाएगा, EMA, RSI और कोई और एक MACD है, और एक RSI और कर सकते हैं। टोटल हाँ 3। हमारा 3 ही जाएंगे ना, टोटल 3 जाएंगे। राइट, गॉट इट, सर थैंक यू सो RSI मच। को देखना जरूरी है क्या जो आप बता रहे, और उसको कैसे देखना है एक बार समझा सकते हैं? नहीं, मैं नहीं बता रहा हूँ देखने के लिए RSI। अच्छा RSI सिखाऊंगा आपको, बट हमारी सिस्टम में नहीं है अभी, तो अभी उसकी कोई जरूरत नहीं है। ठीक है सर। ठीक है, तो हमने आज क्या देखा कि किस तरह से हम ट्रेडिंग व्यू, बाकी सब सेम है ट्रेडिंग व्यू में। ये लाइन लाइन वैसे ही मारोगे आप, ये लाइन भी वैसे ही करोगे, सेम टू सेम। छोटी लाइन बड़ी लाइन, ट्रेंड लाइन, ये सब कुछ सेम टू सेम है। ये टेक्स्ट ट्रेडिंग व्यू इन्वेस्टिंग में सब कुछ सेम टू सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है। सिर्फ डिफरेंस यहाँ पे आप मल्टीपल लिस्ट नहीं बना सकते, इसी में ऐड करना है, दैट इज वन। एंड इंडिकेटर में कुछ रिस्ट्रिक्शंस है कि टोटल इंडिकेटर्स यानी EMA कितने भी लगा सकते हो, पर बाकी के मिला के 3 ही कर सकते हो, इतना ही, बाकी कोई फर्क नहीं है। और चार्ट यहीं के ही सेव होते हैं, यहीं के यही चार्ट सेव होते हैं, वहां पे आपको
अंदर जाके सेव करना पड़ता है। ठीक है, कुछ डाउट है तो पूछ लीजिए, कुछ भी डाउट है तो पूछ लीजिए। सर ये कोटक में ये लाइनें जो खींचना है ये बता दीजिए ना। कोटक में लाइनें खींचना ही नहीं आती है, जो आप लाइनें खींचते हो। ट्रेडिंग व्यू यूज करिए ना, ट्रेडिंग व्यू यूज करिए, ट्रेडिंग व्यू। नहीं कोटक में भी आता है। और कोटक में ट्रेड लीजिए, कोटक में भी होगा, पर अभी मोबाइल में मैं आपको यहाँ से नहीं दिखा पाऊंगा। सर होतं कोटक मध्ये, काही इश्यू नाहीये। होगा ना सर हाँ, चार्ट मैं कैसे होगा, शेयर होगा। करते हैं? कोटक चार्ट सिक्योरिटीज में यूज होगा। करते हो ना सर मैं रानी जी, कोटक आप कोटक सिक्योरिटी यूज करते हो ना? हाँ कोटक नहीं वही यूज करता हूँ सर। पर उसमें लाइन कौन सी निकाल के खींची है, वो अभी तक आया ही नहीं है। नहीं आप कोटक नियो यूज करती है ना, तो चार टोकन कीजिए, लेफ्ट साइड में सारे के सारे टूल आ जाते हैं, कोई भी इश्यू नहीं है। जो ट्रेडिंग व्यू पे सब टूल्स है वो सभी उधर आ जाते हैं, बस इंडिकेटर्स का फर्क है। टूल कैसे यूज होते हैं वही नहीं पता है, वो टूल कौन से लगाते हैं वही नहीं पता है। मैम वो यूट्यूब पे सर्च कीजिए, वहां पे यूट्यूब पे दिखना पड़ेगा आपको। यूट्यूब पे देख लीजिए, वहां पे रहेगा कोटक में कैसा मैं आपको लाइन। वीडियो भेज दूंगा, चाहिए तो एक बार वीडियो भेज दूंगा कोटक सिक्योरिटी का, पहले ही भेजा था मैं, और एक वीडियो भेज दूंगा। ठीक है सर। ठीक है, हाँ अमोल जी का क्वेश्चंस ले लेते हैं। मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया कि हाउ टू अप्रोच द लर्निंग। तो पहले आपको एक एक चीज क्लियर करनी है। आपको शेयर मार्केट क्या है क्लियर हो गया, ट्रेडिंग क्या है क्लियर हो गया, लॉन्ग शॉर्ट क्या है क्लियर हो गया, कि लॉन्ग और शॉर्ट होता है ना इंट्राडे में, और 5x लीवरेज होता है। और ट्रेडिंग सिस्टम का मतलब होता है कि आपके पास रूल बेस्ड सिस्टम है, आप विच वेयर वेन यानी डायरेक्शन, लेवल और कब लेना है, ये तीनों चीजें होगी तभी ट्रेड करोगे। ये पार्ट अगर आपका क्लियर है, देन अभी आपको ये भी समझना है कि ये चार्ट कैसे देखना है, जो आज हमने समझा। अगर हमें ट्रेडिंग का मतलब समझा है, चार्ट कैसे देखना है समझा है, तो अभी हमें देखना पड़ेगा कि ऑर्डर कैसे डालना है। ये समझने के बाद फिर हम ट्रेडिंग चालू कर सकते हैं। उसके लिए प्रॉपर ट्रेडिंग प्लान बना के मैं आपको दूंगा, ट्रेडिंग प्लान चेकलिस्ट, आप चालू कर सकते हो। दैट इज द सीक्वेंस। ठीक है, अमोल जी कुछ डाउट है तो पूछ लीजिए आप। कुछ डाउट है तो पूछ सकते हो आप, बट दिस इज द सीक्वेंस। सर ये जो जीरो ब्रोकरेज वाले कोटक सिक्योरिटीज, सोनिया और जो एम स्टॉक्स है, वो सही में ये रहते हैं क्या, जीरो ब्रोकरेज वाले की हाँ, बात? ये इसको जीरो है, इसको पूरा जीरो है। इसको कोटक नियो को इंट्राडे जीरो है, इंट्राडे। ठीक है, कोई भी ऑप्शन फ्यूचर इक्विटी इंट्राडे जीरो है कोटक और कोटक सिक्योरिटी को, और शून्य को भी पूरा जीरो है, शून्य में भी पूरा जीरो है। सर कोटक में कैसे सर, इंटरडे जैसे ऑप्शन में भी फ्री है, जैसे आज ही हाँ। लेते और आज ही बेचते? यस, ब्रोकरेज फ्री है, टैक्स तो लगेगा। टैक्स क्या रहता है सर? वो 20 पैसे वगैरह ऐसे कुछ ज्यादा रहता है? क्या वो, सॉरी आई मिस्ड योर। टैक्स क्या रहता है सर? टैक्स तो रहता है ना, एसटीटी रहता है, गवर्नमेंट के टैक्सेस रहते हैं ना। कोई भी ट्रेड लोगे, मैं आपको उसके ऊपर एक सेशन वेडनेसडे को दिखा दूंगा। आप जीरोधा में अगर आप एंट्री डालोगे तो दिखता भी है नीचे। कोई भी ट्रेड लोगे ना आप, तो गवर्नमेंट का टैक्स जाता है, टैक्स तो जाएगा। जैसे मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ, फिर अमोल जी के क्वेश्चन पे आता हूँ। आई विल शो यू जीरोधा ब्रोकरेज हम स्टॉक में कोई ट्रेड की लिमिट है क्या? ट्रेड की कोई लिमिट है? फ्री में, फ्री जो ब्रोकर है उसके ट्रेड की लिमिट है क्या? लिमिट, ट्रेड की लिमिट जी, फ्री जो ब्रोकरेज है। हाँ नहीं, एक एक जन बात करो, मुझे नहीं समझ रहा है, एक मिनट रुको। मैं कह रहा हूँ सर, हम स्टॉक में जो आप ट्रेड की कह रहे हैं, लिमिट क्या होती है? जैसे
10 ट्रेड ले सकते हैं एक दिन में, या 20 ले सकते हैं, या एक ट्रेड कर सकते हैं? नहीं, ऐसे कोई लिमिट नहीं है, उनको क्या फर्क पड़ता हॅलो है, ऐसी कोई लिमिट नहीं है। हाँ रवींद्र जी, सर, हे खूप हुशार विद्यार्थी आहेत. फ्रेशर साठी थोडस तुम्ही कंटिन्यू राहा सर. त्यांचे प्रश्नामुळे मी कन्फ्युज व्हायला लागलो. मैं आपको टैक्सेस के बारे में बता रहा हूँ अभी। नहीं, आज जो इन्वेस्टिंग और इसका मैं वही क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि अगर किसी को इन्वेस्टिंग जो दिखा है कुछ डाउट है तो पूछ लो, क्योंकि वो तो लर्निंग कंप्लीट हो गया। अभी मैं आपको टैक्सेस के बारे में बता रहा हूँ। किसी ने टैक्सेस के बारे में पूछा ना, टैक्सेस के बारे में बता रहा हूँ कि क्या क्या टैक्सेस लगते हैं। इसमें कुछ डाउट है तो एक बार पूछ लीजिए। इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग व्यू जो मैंने आपको दिखाया, उसके वो तो आपको ऑब्वियसली उसको आपको ट्राई करना पड़ेगा सॉफ्टवेयर को, तभी समझेगा। बट कुछ बेसिक डाउट कुछ रहेगा तो पूछ लीजिए। मैं पूछ रहा था रविंद्र जी, आपका स्टॉक को, जैसे ये मैं ट्रेडिंग व्यू जैसे डायरेक्टली मतलब प्ले स्टोर से यूज करता हूँ डायरेक्टली, मतलब एक ऐप ही ले रखा हूँ, तो आप स्टॉक को भी मतलब इस पे ले सकते हैं क्या? मोबाइल पे आ जाता है क्या? मोबाइल पे है ना सॉफ्टवेयर, आपके पास लैपटॉप है ना? हाँ, तो अभी तो मेरे पास है नहीं ना, यहाँ पे नहीं है वो, तो मैं दे आया उनको। ओके ओके, राइट राइट राइट। आप मोबाइल पे कर सकते हो, ट्रेडिंग व्यू का ऐप डाउनलोड कर सकते हो। नहीं, वो रविंद्र जी, ट्रेडिंग व्यू तो मैं यूज करता हूँ मोबाइल पे, ट्रेडिंग व्यू और इन्वेस्टिंग दोनों। बट अपस्ट्रा जो होता है वो उसके लिए बारे में पूछ रहा था कि मतलब जैसे ट्रेडिंग व्यू का ऐप आता है, ट्रेडिंग व्यू का जैसे ऐप है वैसे ही अपस्ट्रा भी है क्या मोबाइल पे? नहीं समझे नहीं बात? समझा मुझे। मैं आपको मैसेज करूंगा, ठीक है, इसके बारे में। हाँ मैसेज कर लें। सर ट्रेडिंग व्यू आणि investing.com वरती डिले किती आहे? 3 सेकंद आहे का 5 सेकंद आहे सर? नहीं, मुझे नहीं आइडिया, उससे कोई नहीं फर्क पड़ता। आपके जो सामने आता है उसको ट्रेड करना है, उससे कोई नहीं फर्क पड़ेगा। डजेंट मैटर। आपको जो दिख रहा है वही सच है ना आपके लिए, उससे क्या फर्क पड़े? कोई फर्क नहीं सर पड़ता है आजच्या उससे। 3 फायनान्स निफ्टी सेकंड बद्दल काय सांगू शकाल सर? कारण आजच्या फायनान्स निफ्टी मध्ये मी एक कॉल पण होल्ड केलाय 20,200 चा, आणि 20,000 चा एक पुट पण होल्ड केलेला आहे. नहीं सर, अभी उस वो मत पूछो सर, बहुत कंफ्यूजन होता है। ये बेसिक लेक्चर है, अभी मत पूछो। आप चाहिए तो पर्सनल पे पूछो, मैं रात को आपको 2 बजे आंसर दूंगा। अभी मुझे सिर्फ बेसिक मैंने जो सीखा है ना उसके बारे में अभी सर पूछो। सर प्लीज बेसिक कन्सेप्ट करूया आपण क्लिअर. वही वही पूछ रहा हूँ मैं। इसके बारे में कुछ डाउट है तो पूछ लो अब मुझे। मैंने ट्रेडिंग व्यू और इन्वेस्टिंग के बारे में जो भी डाउट है पूछ लो बस। बेसिक जो आपको जो चीज दिखाई दो उसके बारे में कुछ डाउट है तो पूछो। उसके लिए गुरुवार को हम अलग क्वेश्चन आंसर लिखेंगे, आपको जो पूछना है पूछो, पर अभी मत पूछो। वो बेसिक लेक्चर में कंफ्यूजन होता है नए लोगों को, फ्रेशर लोगों को कंफ्यूजन होता है। ये फ्रेशर लोगों का लेक्चर है ना, तो मुझे बेसिक के बारे में, यस बेसिक के बारे में पूछो। ये दोनों चीजों के बारे में कुछ भी डाउट है वापस बताऊंगा मैं, जितने भी नए लोग हैं। सर मला एक क्वेश्चन आहे, विचारतो. सोपा प्रश्न आहे माझा. बिल्कुल। सर तुम्ही जे माझा कन्सेप्ट क्लिअर करताय त्यामध्ये मला काय वापरायचं, म्हणजे मी अपस्टॉक्स वापरू की झोरोदो वापरू, हा एक माझा प्रश्न आहे. दोन्ही मला चांगली सॉफ्टवेअर आहे, दोन्ही मध्ये 20 रुपये पर ट्रेड आहे। नाही 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 प्रश्न पैशाचा नाही. तुम्हाला नाही सर ऐका ना, मला सोपं काय जाईल. सोपं ट्रेडिंग व्यू सॉफ्टवेअर जर का तुम्हाला आवडत असेल तर अपस्टॉक वापरा, कारण अपस्टॉक मध्ये ट्रेडिंग व्यू आहे ना फ्री आहे, ओके अच्छा आणि अपस्टॉक पण तेवढंच रिलायबल आहे जेवढं झिरोदा. टाटा रतन टाटा इज वन ऑफ द हे म्हणजे काय म्हणतात त्याला, वन ऑफ द फाउंडर मेंबर किंवा फाउंडर इन्व्हेस्टर्स. काही प्रॉब्लेम नाही, अपस्टॉक्स वापरा. दुसरा थँक्यू. प्रश्न. अजून काहीतरी विचारत होतात ना रवींद्रजी? नाही माझा हा एक प्रश्न होता, आणि दुसरा असं होतं सर की ज्यावेळी हे म्हणजे ते सरावानीच होईल,
की ज्यावेळी आपण आलेख आखतो आलेख आखतो त्यावेळी आपण जे बरोबर. रूल्स केलेले आहेत त्याच रूल्स प्रमाणेच आपण जाणार आहोत पुढे. बरोबर. तो मला प्रश्न मला सराव करील तेव्हाच येईल सर. बट आय विल डू. राईट राईट. थँक्यू. So from your nice question, I will go to Amol sir's question because that is related. कि फर्स्ट जैसे अमोल जी ने बोला कि ये हो गया, अभी ये करना है, फिर ट्रेडिंग चालू होगा. ये करना तो बरोबर. उन्होंने जो क्वेश्चन पूछा है उनको रिफेस किया उन्होंने क्वेश्चन थोड़ा सा कि I will come to the taxes, that is the important part. I will come to the taxes, but how do we learn charting and different indicators and their function? So अभी अमोल जी प्रॉब्लम ये है कि मार्केट में क्या होता है कि there are thousands and thousands of indicators, और यहाँ पे अगर आप देखो तो यहाँ पे हम भी इंडिकेटर बना सकते हैं, हमारा खुद का इंडिकेटर बना सकते हैं हम, ऐसी फैसिलिटी है ट्रेडिंग व्यू में. सो इट इज अनलिमिटेड वर्ल्ड, कोई नई नई चीजें आती रहेंगी, हमें उससे कोई मतलब नहीं है. मैंने जो आपको सिखाया है कि आपको 10-20 EMA यूज करके 1 आवर में सिलेक्ट करना है और 5 मिनट में सपोर्ट रेजिस्टेंस पे ट्रेड करना है, बस उतना ही याद रखना, बाकी कुछ सीखने की अभी जरूरत नहीं है. जब हम एक बार सिस्टमेटिक ट्रेड करना चालू कर देंगे, सीख लेंगे, उसके बाद अगर हमें लगे कि ATR इंडिकेटर होता है, RSI होता है, तो धीरे धीरे हम सीखेंगे. अभी उसको कुछ टच नहीं करना है, बिकॉज एक बार उसको टच करने लगे ना, देयर इज नो एंड टू इट. यानी समुंदर है वो, और जिसकी हमें यूज नहीं है. समुंदर है पर उसका हमें कोई यूज नहीं है. हम उसमें जंगल में हम वी विल बेसिकली हम वहां पे घूम जाएंगे. So we want to avoid that. We want to use what is necessary and what is going to be effective. Keeping it simple is the best way to trade. कम से कम इंडिकेटर, ज्यादा से ज्यादा प्राइस, सपोर्ट रेजिस्टेंस. मार्केट में सबसे इंपॉर्टेंट क्या चीज है? सबसे इंपॉर्टेंट है ट्रेंड. ऊपर जाने वाले को बाय करना है, नीचे जाने वाले को सेल करना है. सबसे इंपॉर्टेंट है ट्रेंड. उसके बाद इंपॉर्टेंट है लेवल, क्योंकि लेवल सबको दिखती है, कल का हाई, कल का लो, कल का क्लोज. और तीसरा इंपॉर्टेंट है कि प्राइस क्या कर रहा है, प्राइस ब्रेकआउट कर रहा है, प्राइस रिवर्सल कर रहा है. ये तीनों चीजें इंपॉर्टेंट है. जो इंडिकेटर होते हैं ना, इंडिकेटर वो इंडिकेट करते हैं. इंडिकेटर का मतलब ही वो है ना, इंडिकेट करते हैं. पर इंडिकेट कब करेंगे? जब प्राइस ऑलरेडी कुछ करेगा उसको इंडिकेट करेगा, तो दे आर डिलेड. इसका मतलब लैगिंग होते हैं. इंडिकेटर जनरली 90% टाइम लैगिंग होते हैं. दे आर लैगिंग, वो पीछे होते हैं. तो इंडिकेटर का हमें कम से कम यूज करना है. हम 10-20 भी इंडिकेटर EMA, बट EMA का यूज हम सिलेक्शन के लिए करते हैं. ट्रेड लेने के लिए हम प्राइस का ही यूज करते हैं कि प्राइस ने ब्रेकआउट किया, प्राइस ने रिवर्सल किया. तो आप उसका कोई चिंता मत करो. यू ओनली फोकस ऑन बेसिक जो हमने डिसाइड किया ना कि 10-20 1 आवर में देखेंगे, बाकी सपोर्ट रेजिस्टेंस, बाकी कुछ नहीं देखेंगे. ठीक है, क्लियर है ना अमोल जी? कुछ डाउट है तो पूछ सकते हो. अपस्टॉक्स में कोई हिडन चार्जेस नहीं, सब कोई भी इसमें चार्जेस वही दिखाने जा रहा हूं अभी. दिस इज ऑल्सो फॉर फ्रेशर्स. कि कोई भी आप जैसे फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे 50 स्टॉक लेते हैं. सपोज हमें कोई चार्ट ले लेते हैं, हम कोई चार्ट ले लेते हैं एग्जाम्पल के लिए. रिलायंस का नहीं, एक्सिस बैंक का 964. ठीक है, 964 पे एक्सिस बैंक है. तो हम सपोज 964 पे है ना एक्सिस बैंक. हम एक सिनारियो बिल्ड करते हैं. हमारे पास 10,000 रुपया है, बराबर है. तो 100 रुपीज की रिस्क लेंगे. 964 पे एक्सिस बैंक है, हम 960 पे स्टॉप लॉस लगाएंगे, बाय करेंगे. 4 रुपए का स्टॉप लॉस लेंगे, 8 रुपए का टारगेट है 972. यहां तक क्लियर है? प्रसाद जी आप आज ही आए हो, आप समझोगे वो ट्रेडिंग सिस्टम, डोंट वरी. आप आज ही शाम को ज्वाइन हो, यू विल अंडरस्टैंड. वो तो ट्रेडिंग सिस्टम अमोल जी, अगर आपने बेसिक ट्रेडिंग सिस्टम जो हम रोज सिखाते हैं
पहले 3 लेक्चर में, थर्ड लेक्चर में वो शायद आपने मिस कर दी, बेसिक ट्रेडिंग सिस्टम के बारे में जो बात करते हैं, तो वो ट्रेडिंग सिस्टम में आपको वापस एक बार भेज दूंगा, ठीक है। आप मुझे व्हाट्सएप पे हाई करना, क्योंकि अमोल बहुत है, अमोल बहुत है, तो आई डोंट नो कि आपका सरनेम क्या है। सो आप मुझे व्हाट्सएप पे बताना। यस, यू कैन वॉच दैट, यू कैन वॉच दैट। मैं आपको पर्सनल भी भेज दूंगा, आप मुझे सरनेम बताना, या तो व्हाट्सएप पे हाई करना, मैं आपको पर्सनल पे भी भेज दूंगा। आप मुझे व्हाट्सएप पे हाई करना, ये नंबर पे मैं आपको भेज दूंगा। ओके, सो अभी नए लोगों के लिए वापस पूछ रहा हूँ, 10,000 रुपये कैपिटल है, तो हम 100 रुपए का रिस्क लेंगे मैक्सिमम, 100 रुपए से ज्यादा जाना नहीं चाहिए। 964 पे अगर बाय कर रहे हैं, 4 रुपए का स्टॉप लॉस है, 8 रुपए का टारगेट रहेगा, ठीक है। 4 रुपए का स्टॉप लॉस है, इसका मतलब हमें 25 का क्वांटिटी खरीदना है। यहां तक किसी को डाउट है तो पूछ लो, किसी को भी डाउट है तो पूछ लो। यहाँ पे नए लोग जो है, अशोक जी, अमोल जी, रविंद्र जी, 1% का रूल, पवनजन जी, रविंद्र कुमार जी, राजीव जी, रवि अरोरा जी, रविंद्र गायकवाड़ जी, रिद्धि जाधव जी, सोनार जी, सुमन जी, वैभव पाल जी, विनू फ्रांसिस जी। रविंद्र जी, आपको क्लियर है ये कि हम कभी भी 1% का रिस्क लेते हैं। 10,000 रुपये हमारे पास है, तो हम 100 रुपए से ज्यादा नहीं गवाएंगे एक ट्रेड पे। क्लियर है सर मुझे। क्लियर है ना। एक इसके लिए हम क्या किए कि स्टॉप लॉस पहले हमने कितना है देखा, 4 रुपया है, तो 4 हमने रुपए है 4 से डिवाइड करके क्वांटिटी क्या, तो निकाला। ओके, क्वांटिटी निकाला, 25 आया। करेक्ट, 25, राइट, वेरी नाइस, ओके ओके, गॉट इट। सो 25 क्वांटिटी हम खरीदने खरीद वाले हैं, लिए, तो इसके खरीद लिए लिया हमने। हमारा टैक्स कितना जाएगा वो एक बार देख लेते हैं, क्योंकि अभी हमारे सामने है ना। तो सपोज विनर लग गया, हम एज्यूम करते हैं विनर लग गया, टैक्स कितना आया। 964 का बाय है, 972 का सेल है, राइट। 964 का बाय, 972 का सेल, और क्वांटिटी इज 25। तो इंट्राडे कर रहे हैं ना हम, तो हमारा ये ब्रोकरेज जो है 14 रुपए आया ब्रोकरेज, और हमारा ये सेबी का चार्ज है, वो एकदम माइनर है, बट ये आपका चार्ज जाएगा। यहाँ पे ब्रोकरेज ही ज्यादा आया, क्योंकि बाकी चार्ज ये 2 रुपये यहाँ पे गया, ये गवर्नमेंट का एसटीडी गया, एसटीडी गवर्नमेंट का, ये गवर्नमेंट का चार्ज है। ओके, ये 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 गवर्नमेंट का चार्ज है, जो अभी आपको छोटा ही लगेगा क्योंकि आपका क्वांटिटी कम है, बट ये आपका ब्रोकरेज गया। अभी अगर हम इन स्टॉक्स या कोटक में इंट्राडे करेंगे, तो ये ब्रोकरेज, यानी ये आपका जो 26 रुपया गया ना, इसमें से ये 14 रुपया बच जाएगा। ठीक है, 14 रुपया बच जाएगा आपका पर ट्रेड। अभी सपोज करो कि आपने 2 रुपए का स्टॉप लॉस रखाया था, 2 रुपए का, तो 2 रुपए का स्टॉप लॉस है, तो ये हो जाएगा 50 क्वांटिटी, और यहाँ पे आपको 4 रुपया, तो 968, 4 रुपए का टारगेट। अभी क्या हुआ, आपका ब्रोकरेज हो गया 28 रुपया, राइट। ब्रोकरेज हो गया 28 रुपया, और टैक्सेस भी थोड़ा सा बढ़ गया, टोटल 51 रुपीज जा रहा है। इसमें से 28 रुपया अगर हम एम स्टॉक्स में, अब स्टॉक्स का जीरोधा का सेम रहेगा लगभग, 5 पैसा इधर उधर, बट बाकी इसमें आपका 28 रुपये बचेगा। अगर एम स्टॉक्स में या कोटक में कर रहे हो तो ये पैसा बचेगा। अभी मैंने क्वांटिटी और बढ़ा दी, कितनी भी बढ़ा दी, कितनी ही बढ़ा दी, ब्रोकरेज 40 ही रहेगा, कितनी ही बढ़ा दो क्वांटिटी, ब्रोकरेज 40 ही रहेगा, टैक्स बढ़ेगा, क्योंकि मैक्सिमम फिक्स है ब्रोकरेज। ये कंपनीज में मैक्सिमम 40 रुपया है पूरे ट्रांजैक्शन पे, यानी 20 और 20 मैक्सिमम। मिनिमम एक्चुअल में जो होगा वो, जैसे एक ट्रेड लेंगे या
2 ट्रेड लेंगे तो 1 रुपये ब्रोकरेज लग रहा है। मिनिमम के लिए फॉर्मूला है, मैक्सिमम के लिए 40 का लिमिट है। तो आप 10,000 लोगे तो भी 40 रुपये ही जाएगा, समझ रहे हो? 10,000 स्टॉक लोगे तो भी 40 रुपये ही जाएगा, और 1000 लोगे तो भी 40 रुपये ही जाएगा, 100 लोगे तो भी 40 रुपये ही जाएगा। हाँ, अगर आप 10 ले रहे हो तो फिर वो 20 रुपये से कम है ना, 40 रुपये से कम है, इसके लिए एक्चुअल लग रहा है। क्लियर है? और जितना ज्यादा क्वांटिटी उतना बड़ा टर्नओवर, उतना बड़ा टैक्सेस बढ़ेगा। तो टैक्सेस आप नहीं बचा सकते, आप ब्रोकरेज बचा सकते हो। ठीक है, नए लोगों को पूछ रहा हूँ, सभी को पूछ रहा हूँ ये चीज। सर एफ.एन.ओ में भी सेम है? नहीं, एफ.एन.ओ पे भी सेम है, 40 रुपया सेम रहेगा। ब्रोकरेज ज्यादा रहेगा एफ.एन.ओ में, यानी फ्यूचर में। ऑप्शन में कम रहेगा, फ्यूचर में काफी ज्यादा रहेगा। क्लियर है? सर ऑप्शनच चेक करता येईल का? हाँ, मैं दिखाता हूँ जस्ट टैक्सेस के लिए दिखाता हूँ, बाकी कुछ नहीं। ऑप्शंस में आपने सपोज 2 लॉट बाय किया, 2 लॉट सेल किया, सॉरी यहाँ पे आएगा ना, 2 लॉट बाय किया 40 रुपए पे और 100 रुपए पे 2 लॉट सेल किया, तो आपका ऑप्शन में जो टैक्स आता है वो निग्लिजिबल आता है। ब्रोकरेज मैक्सिमम 40 ही रहेगा, ब्रोकरेज 40 रहेगा, टैक्स निग्लिजिबल आएगा। सर एम स्टॉक में ठीक है? ये फ्री होगा ना, बट एफ.एन.ओ का ब्रोकरेज एफ.एन.ओ में, सॉरी एम स्टॉक हाँ, में? यहाँ पे कितना भी कम रहेगा क्वांटिटी आपको लगेगा ही, 20 रुपया, जैसे इक्विटी में वैसा नहीं, यहाँ पे लगेगा ही 20 रुपये लगेगा ही आपको। सर यात लॉट साइज पण हे करता येईल का? लॉट साइज वर असेल का हे ब्रोकरेज? लॉट एक तो शायद नहीं ले सकते इसमें, मुझे लगता है। आप कुछ भी करो, यहाँ पे लगेगा ही 20 रुपये। आप फ्यूचर ऑप्शन की अभी ज्यादा बात नहीं करेंगे अभी, बट वो आप समझ लो कि आपने एक ऑर्डर डाल दिया फ्यूचर ऑप्शन में, आपका 20 रुपये गया ब्रोकरेज। इक्विटी में आपका कम हो सकता है, इक्विटी में कम लग सकता है 20 से, अगर क्वांटिटी कम है, बट ऑप्शन में गया कम मैंने गया ही गया, हमेशा जाएगा। सर आपलं फ्युचर आणि ऑप्शन्स फ्यूचर में तो बाकी आहे टैक्स ना, एसटीटी बहुत ज्यादा जाता है। सिक्योरिटी में भी आपका- सर यही रहेगा क्या? सॉरी, कोटक सिक्योरिटी में भी यही रहेगा? नहीं, कोटक सिक्योरिटी में इंट्राडे में ब्रोकरेज फ्री है ना मैडम, हम इंट्राडे की बात कर रहे हैं। इंट्राडे में इमस्टॉक और कोटक सिक्योरिटी में ब्रोकरेज फ्री है, ये पैसा बचेगा आपका। सर आपलं फ्युचर आणि ऑप्शन्स बाकी आहे ना? हा, फ्युचर ऑप्शन बरंच लांब आहे, आधी आपण पहिल्यांदा इक्विटी चालू करायचं ना आपल्याला। इक्विटी समजल्याशिवाय, इट इज अ डेरिव्हेटिव्ह ना। हॅलो हा, सर, ज्याच्यामध्ये झिरो ब्रोकरेज तुम्ही सांगताय ना, जसं एम स्टॉक, त्याच्यामध्ये एफ.एन.ओ ला 40 रुपये द्यावेच लागणार की तिथे फ्री आहे? नहीं, सब कुछ जीरो है ना, एम स्टॉक्स में सब ब्रोकरेज जीरो है, कुछ भी करो आप। ओके ओके। और कोटक में कुछ भी करो, पर आज के आज करो, इंट्राडे जीरो है। ठीक है, पर एम स्टॉक में इंट्राडे पोजीशन सब कुछ जीरो है, ब्रोकरेज ही नहीं है। ये क्लियर है नए लोगों को कि अगर आप अपस्टॉक, इसमें समझने जैसा इतना ही है, आप अपस्टॉक जीरो का यूज करोगे तो जो भी है ब्रोकरेज लगेगा। एम स्टॉक कोटक में इंट्राडे में नहीं लगेगा, एम स्टॉक में किसी में भी नहीं लगेगा, इतना ही समझने जैसा है। बाकी जो टैक्सेस है वो माइनर होते हैं, वो जाते ही है, उसको कुछ नहीं कर सकते। क्लियर है? अशोक जी, देबाशीष जी, धवल जी, कुछ डाउट है तो पूछिए। प्रसाद जी, राजेंद्र कुमार जी, रविंद्र गायकवाड़ जी, रिद्धि जाधव जी। सर एक टाइम, जैसे शेट्टी टाइमिंग जी। क्या है सर इनका? 3:15 से या 3:20 का टाइम रहता है? नहीं, 3:10 पे निकल जाना है, हमें नहीं रुकना है। वो किसी का 3:10 3:15 रहेगा, किसी का 3:20 रहेगा, हमें 3 बजे 3:10 का अलार्म लगाना है घड़ी में,
इंट्राडे कर रहे हो तो 3:10 पे खत्म कर देना है, कुछ नहीं सोचना है कि 3:15 रहेगा 3:20 रहेगा। सर ठीक है। 3 बजे ही खत्म करोगे तो भी चलेगा। 10 मिनट से कोई अमीर एक ट्रेड है ना, किसी को अमीर गरीब नहीं बनाता। हाँ, गरीब बना सकता है अगर आप बहुत ज्यादा उल्टी सुल्टी रिस्क लोगे तो गरीब बन सकता है, और अमीर नहीं बनाएगा एक ट्रेड। आपको स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ के ही आप पैसा कमा सकते हो। सो एक ट्रेड से कुछ नहीं फर्क पड़ेगा। 10 मिनट से आप 3 बजे निकल जाओ। एक टाइम फिक्स करो, 3 बजे, 3:05, 3:10, तीनों में से एक टाइम चूज करो, निकल जाओ। ये क्लियर है? आज के लेक्चर में कुछ डाउट है? बेसिकली वी विल ट्राई टू व्हाट वी विल डू ना, वी विल ट्राई टू। एक लास्ट क्वेश्चन सर, एक लास्ट क्वेश्चन। जैसे अपन ऑप्शन में एसबीआई या जो भी एचडीएफसी जो कॉल या लेते हैं ऑप्शन में, तो उसका भी चार्जेस इंटरडे में फ्री रहेगा क्या? जैसे 3 से पहले बेच दिया। हाँ, फ्री रहेगा, फ्री रहेगा, फ्री रहेगा। ठीक है सर, थैंक यू। बस यस, ये आपने रिलेटेड ही सवाल पूछा, तो इसमें कोई गलत नहीं पूछा। टैक्सेस के रिलेटेड सवाल पूछा, बट इन जनरल बोल रहा हूँ। यानी आपका सवाल जायज था, बिकॉज वो टैक्सेस के बारे में, इन स्टॉक्स के बारे में या कोटक के बारे में, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। पर इन जनरल हम 2 रूल बनाएंगे आज से। एक तो म्यूट रखना है बाकी लोगों को, वो नहीं तो बाकी डिस्टर्बेंस आता है। पहला चीज, मैं तो वेबिनार मॉडल को ही शिफ्ट होने वाला हूँ, तो वहां पे एक एक को अनम्यूट करूंगा, पहली चीज। दूसरी चीज, आज तो सब लोग टाइम पे आए, बट कई बार होता है कि 15-15 मिनट देर हो जाती है, तो वैसे मत करो, क्योंकि रिपीट करना पॉसिबल नहीं है। बाकी लोगों को बहुत परेशान हो जाए बाकी लोग। तो आप एक 5 मिनट पहले, मैं भी 5 मिनट चाहिए तो पहले चालू करूंगा, बट 3-4 मिनट ठीक है। यानी सपोज 8:30 का लेक्चर है तो 8:35 के बाद में कोई रिपीट नहीं कर सकते हम। 8:35 के बाद के रिपीट नहीं होगा। डोंट डिले एट ऑल, दूसरी चीज। और तीसरी चीज, हम एक टॉपिक डिसाइड करेंगे। एक गुरुवार रहेगा, गुरुवार शाम को हम कोई भी सब्जेक्ट का क्वेश्चन होगा लेंगे। अदरवाइज हम हो सके उतना वही सब्जेक्ट का क्वेश्चन लेंगे, बाकी कोई क्वेश्चन नहीं लेंगे, क्योंकि जो नए लोग हैं ना, उनको बहुत मुश्किल हो जाता है। जब मुझे याद है कि जब मैं नया ट्रेडर था तो कितना मुश्किल था समझना, क्योंकि ये सब बहुत ही अलग लगता है। तो हमें बहुत इजी लगता है ये बात करना, ऑप्शन, कल का क्लोज, कल का। पर उनके लिए कैंडल ही बहुत बड़ी चीज है ना, नए होते हैं ना, तो वो बहुत मुश्किल होता है। तो हमें समझना चाहिए। तो जब फ्रेश, यानी जो टॉपिक होगा, जो भी टॉपिक होगा या फ्रेशर का लेक्चर होगा, तो हम कोशिश करेंगे कि हम एडवांस की बात तभी नहीं करेंगे। हम सुबह ट्रेड मैराथन में कर सकते हैं, या उसके लिए मैं आप गुरुवार को हम क्वेश्चन आंसर रखेंगे, या अदरवाइज भी हम कभी भी बाकी लोग मिल सकते हैं जो थोड़े से एडवांस है, ठीक है। पर फ्रेशर के लेक्चर में हम फ्रेशर की ही बात करेंगे, उनके प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। बिकॉज आई वॉन्ट एवरीवन टू बी ऑन द बोर्ड। ऐसे नहीं होना चाहिए कि उनको लग रहा है कि अरे नहीं समझ रहा है। ओके, गॉट इट? Anything anyone want to ask, say, they are welcome. भूपेंद्र जी, रिद्धि जी, पवनजन जी, सागर जी, रवि जी, प्रसाद तर जी, आज आपण जे वंदना बेसिक जी। शिकलो ते फक्त एकदा समराईज करू ना, कारण आज खूप हुशार लोक होते आपल्याकडे, आम्हाला थोडं बाउन्सर वाटला आज। जे आपण तुम्ही जे चार्टवर जे दाखवत होते ना की आज काय शिकायचंय, ते आपण एकदा समराईज करून आज काय शिकलो, म्हणजे ते सोपं वाटतं आम्हाला सर। नाही ते याचे Yes, ऑप्शन yes. बाउन्सर एक एक यायला लागले, असं वाटतं की हे खूप हुशार लोक आहेत, आपण चुकून आलो इथं। नहीं, म्हणूनच मी रूल बनवला कि अपन हम लोग जो टॉपिक है ना, जब फ्रेशर का लेक्चर होगा, जो टॉपिक होगा ना, उसी टॉपिक के ऊपर क्वेश्चन लेंगे, बाकी क्वेश्चन नहीं लेंगे, क्योंकि बहुत कंफ्यूजन हो जाता है उसमें, और नए लोगों को बहुत तकलीफ हो जाती है। तो आई कैन अंडरस्टैंड, इसलिए अभी से वो रूल फाइनल है, ठीक है सागर जी? नोटेड सर। या रवि जी, सुमन जी, प्रसाद जी, सोनार जी, राजीव जी, वैभव जी, सचिन जी, अशोक जी, दीपाली जी, वंदना जी, राजेंद्र जी, विनू जी, रविंद्र गायकवाड़ जी, अमोल जी, रानी जी, धवल जी, विश्वास जी। विश्वास जी, आपका भी कुछ सवाल था, बट आप मुझे पर्सनल पे पूछ लो, आई विल ट्राई टू आंसर ना।
आपने कुछ पूछा था बट वो थोड़ा सा एडवांस था ऐसा मुझे लगा वो टाइम पे। दिनेश जी, श्रीधर जी और गोपाल जी, कुछ नाम मैंने शायद मिस कर दिए होंगे, आई डोंट नो। अशोक जी दिख रहे हैं मुझे, आई माइट हैव, विनू फ्रांसिस जी दिख रहे हैं। सो थैंक यू सो मच, ओके, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। और अभी कैसे वीडियो जब मैं डालूंगा ना, तो मैं जनरली क्या करता हूँ, जो बेसिक बेसिक चीजें जो है और बेसिक इक्विटी की जो चीजें है ना, वो मैं ईगल में डालता हूँ, ईगल में डालता हूँ। और जो थोड़ा एडवांस है, ऑप्शन के बारे में है या निफ्टी बैंक निफ्टी के बारे में है, वो चीजें मैं कोशिश करता हूँ कि मैं लायंस में डालूंगा। और जो कॉमन जो एक अनाउंसमेंट ग्रुप है, उसमें मैं जो भी डालूंगा उसमें मैं लिखता हूँ कि ये एडवांस वाला लेक्चर है, ये बेसिक वाला लेक्चर है, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड कि ये एडवांस वाला लेक्चर है, आपको नहीं देखना है, ठीक है ना। तो इस तरह से थोड़ा सा सेग्रीगेशन करेंगे सो दैट सबको अच्छा रहेगा, ठीक है। थैंक यू सो मच राजीव जी, राजेंद्र कुमार जी, एवरीवन। मुझे लगता है कई नाम मैंने मिस कर दिए, आई डोंट नो। थैंक यू सो मच अमोल जी, आई थिंक सागर जी, रविंद्र गायकवाड़ जी एंड सो। थैंक यू सो मच, गुड बाय, गुड बाय, बाय। यस यस, डेली, दैट वाज अ वेरी नाइस सजेशन बाय रवि जी। हम क्या करेंगे, जब मैं वीडियो बनाता हूँ ना, तो मैं कल का निफ्टी का कमेंट्री जब करता हूँ तो मैं कोशिश करूंगा, एक दो दिन जाएगा बट मैं कोशिश करूंगा कि कल का अच्छा वाला ट्रेड्स, जैसा ट्रेड हमें चाहिए वैसे ट्रेड ढूंढ के एक दो मैं ट्रेड डाला करूंगा, सो दैट हमारी नजर सेट हो जाएगी उस पर। आई विल डू दैट, ओके। चलो, थैंक यू सो मच, बाय।